वेलकम टू DPVD क्लासेस। सो आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। सो बच्चों इसमें देखो क्या बोला गया है। इसमें सिंपली हमें क्या बोला गया कि दो पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट है हमारा -3, 10, ठीक है, और दूसरी पॉइंट है हमारी ये 6, -8, ठीक है बच्चों। और इसको एक लाइन से ज्वाइन किया गया, ठीक है। अब इन दोनों लाइन को बीच से एक और पॉइंट आता है जो कि -1, 6 है। ये क्या करती है, इन दोनों को डिवाइड कर देती है। जैसे मैं इसका नाम ए ले लेता हूँ, ठीक है। ए पॉइंट थी, ये बी पॉइंट थी, और बीच में ये बी पॉइंट क्या करती है, इन दोनों को डिवाइड कर देती है, ठीक है। अब डिवाइड तो कर देती है ना, तो अब हमें बताना है कि डिवाइड कर रहे थे यहाँ पर किस रेशो में डिवाइड कर रही है। हमें रेशो बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे क्या, किसका रेशो क्या है, K/1 है। यानी ये पॉइंट जो है इस पूरी लाइन को K/1 में डिवाइड करती है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको क्वेश्चन आया होगा समझ में। अब इसका देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लेट किया कि इसका रेशो K/1 है, तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे कि लेट द रेशो, जो हमने रेशो लिया है, रेशो बी K/1, जो कि हमने K/1 लिया है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला उसका भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे वो क्या होता है बच्चों, x, y इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होता है बच्चों। अब इसके बाद m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में क्या होता है बच्चों, m1 प्लस m2, ये होता है ये पूरा फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमें क्या करना है, रेशो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट्स डिवाइड करते हैं वो हमें गिवन है, तो x और y यहाँ पे पुट कर देंगे। जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, -1, 6, सो -1, 6, ठीक है बच्चों। इक्वल टू, देखो m1 हमारा ये हो जाएगा k, सो k इंटू में x2 क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो ये हमारा x1 है, ये x2 है, तो 6 आ गया। 6 प्लस m2 क्या है बच्चों, 1 इंटू में x1 क्या है बच्चों, -3 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k+1, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगा जो मैंने वैल्यूज को पुट किया है। अब इसके बाद m1 क्या है, k इंटू y2 क्या है बच्चों, -8, सो -8 इंटू में, ठीक है। फिर प्लस m2 क्या है बच्चों, 1 इंटू में y1 क्या है बच्चों, 10 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस में 1, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों देखो हमें यहाँ से k की वैल्यू सॉल्व करनी है ना, तो देखो ये जो फर्स्ट होता है ना x, अगर मैं इसको इसके बराबर कर दूँ तब भी मेरा आंसर आ जाएगा, या फिर ये जो पीछे y है इसको अगर मैं इसके बराबर कर दूँ तब भी आंसर आ जाएगा। आप दोनों में से किसी एक को इक्वल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके बराबर में इस x को रख लेता हूँ, ठीक है बच्चों। सो देखो क्या ऐसे करते हैं इसके बाद, सो -1 इक्वल टू में इसके बराबर कर दो, सो 6 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, 6k, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -3 अपॉन में k+1। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोला है कि इसको आप इसके बराबर कर दो, ठीक है। सो इसको मैंने इसके बराबर कर दिया। अब यहाँ पे इसके नीचे 1 में ले सकता हूँ, फिर यहाँ पे कर दूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा क्या हो जाएगा बच्चों, k इंटू 1 माइनस में क्या हो जाएगा, -k, फिर 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू, अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 6k, और फिर ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों ये k इस तरफ प्लस में, इसको इस तरफ ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा k, ये प्लस में इस तरफ क्या हो जाएगा -6k, ठीक है। और यहाँ पे 1 क्या माइनस में इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, इक्वल टू -3 + 1, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों उसके बाद देखो -k और -6k दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि, तो साइन आएगा माइनस का, और 6 + 1 क्या हो जाएगा 7k, -7k इक्वल टू -3 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों, -2, यहाँ पे आ गया -2। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 2/7, यानी कि हमारा रेशो क्या आ गया बच्चों, 2/7, 2/7 को हम 2/7 ले सकते हैं। यानी यहाँ पे जो लाइन जो डिवाइड कर रही थी ना, वो 2/7 में कर रही थी, ठीक है बच्चों। और हमें इसमें रेशो ही फाइंड करना था। देखो
क्वेश्चन में हमें यहाँ पे रेशो फाइंड करना था और वो हमने कर लिया। ठीक है बच्चों, जो क्या है हमारा 2/7। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 किया है कंप्लीट। अगर आया है समझ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।